ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 फरवरी 2024। वरदान है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। तो आज वरदान में बाबा ने दो बात कही। एक शुभ चिंतन, दूसरा है शुभ चिंतक। शुभ क्या है? आत्मा भगवान के साथ जब जुड़ती है, भगवान से गुण लेती है, शक्तियां लेती है, तो वो आत्मा के लिए, सारे विश्व के लिए शुभ है। क्यों? आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। इसके बिना आत्मा अपने मन को और कहाँ भी रखता है, कोई आत्माओं में, चीजों में, ज्ञान में, संस्कारों में, किसी में भी रखने से आत्मा का जो कमाई है ना, घटते ही जाता है, बैटरी डाउन होता है। हम जानते हैं ना, अपने बैटरी को जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्लग करेंगे तभी चार्ज होता है। बाकी मोबाइल का आप कैसे भी यूज करो, वो डिस्चार्ज होता है। ऐसे शुभ चिंतन माना सदा रूहानी कमाई, रूहानी परिवर्तन, आत्मा के जमा का खाता बढ़ाना, खुद का शुभ के बारे में सोचना, ये है शुभ। कभी कभी हम बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, धन के बारे में सोचते हैं। भले आपके पास धन होगा, नो डाउट, उसके लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे शुभ नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। इसलिए सदा अपने मन में शुभ कार्य क्या करना है वही चिंतन करते रहना। इसे लौकिक में भी कोई कोई ऐसे चिंतन करते हैं, मुझे सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है। और आज भी वैलेंटाइंस डे है, 14th कल था, तो उस दिन सोचते हैं किसको रोज देना है, क्या करना है। कोई बिल्डिंग बनाने के लोग सोचते, सदा वही सोचते रहते हैं। किसी ने गुस्सा किया तो उनको पाँव कैसे खींचना है, उसके ऊपर गुस्सा कैसे करना है, वो सोचते हैं। लेकिन बच्चे, आप सदा शुभ सोचना। इससे क्या होता है ना, आपके द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते ही जाते हैं, तो नेगेटिव परिवर्तन होता है। शुभ चिंतन अपने लिए, जैसे कि आप अच्छा भोजन खाओ, लोगों के लिए भी अच्छा भोजन खिलाओ, तो शुभ चिंतक। और कोई आत्मा के प्रति, पंच तत्वों के प्रति, कोई चीज के प्रति भगवान की शक्ति देने का और उनमें परिवर्तन आने का सोचेंगे, तो उसको शुभ चिंतक कहते हैं। तो आज वरदान में बाबा ने एक बात कही, भले आपके साथी हैं, ईश्वरीय परिवार वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके युगल हैं, जो भी आपके ऑफिस में हैं, आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। कोई दारू पीता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई ब्राइब देता है, जो भी कर्म, मतलब वैरायटी कर्म, आपको लगता है एक गलत कर रहे हैं, इससे इनको दुख मिलेगा। उसके बाद उसके बारे में आप उन आत्माओं को कहते हैं, देखो ये आप जो कह रहे हो ठीक नहीं है। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, फिर भी वो आपके बातों का वैल्यू ही नहीं देते हैं। जो गलती है ना, बार 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 करते ही रहते हैं।
तब आपको क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्या करे, इनको कैसे समझावे, कितना कहेंगे तो भी ये सुनने वाले नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने आज एक नया विधि बताई। जिस आत्मा को कोई रिलेशन में उसका शुभ चाहते हो, तो भले आपका बात वो नहीं सुन रहा है, लेकिन आप क्या करो, उसके बदले शुभ चिंतक बनो। बाबा उसका कल्याण हो, उस आत्मा का कल्याण हो, ऐसे कहते हुए उस आत्मा को सकाश देने का काम करो। तब क्या होगा, उनमें निराकार रूप में परिवर्तन आने लगेगा। स्थूल रूप में, लौकिक रूप में भी हमने देखा है। कोई एक स्त्री रहती है, अपने पति को बार बार कहती है, उनमें बहुत अच्छा गुण है, सब कुछ है, लेकिन शाम को आने के टाइम पर दारू पी कर आता है। बाकी सभी गुण उनका बहुत अच्छा है। कितना बार समझाती है, देखो ऐसे दारू पी कर सारा आपने पैसा खाली कर लिया, तो भविष्य में धन चाहिए, बच्चों का पढ़ाई है, शादी करना है, आपका शरीर भी बिगड़ जाएगा। उस समय कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप जो कहते हो ठीक है, कल से हम दारू नहीं पी। और नेक्स्ट डे देखेंगे और दारू पीकर आ जाएगा, क्योंकि उससे एडिक्ट हुआ है ना। तो कहने के बाद वो कभी कभी डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है पति। उसके बाद मैंने सुना है ऐसे कुछ मेडिसिन रहता है, वो मेडिसिन भोजन में डालकर देने से ही तो दारू पीने वालों को ऐसा लगेगा, वो देखते ही वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है। तो इस द्वारा वो लोग क्या करते हैं, दारू पीना बंद कर देते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों को भी आप टैबलेट्स दे दो, वो कड़वा रहते हैं ना, वो लेने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। हाँ, भले उनको कड़वा लगता है, लेकिन उनका हेल्थ तो ठीक होना चाहिए ना। उसके लिए आप लोग क्या करते हो, भोजन में, दूध में, जूस में, चाय में उस मेडिसिन को ऐड करके दे देते हो, ताकि उनका हेल्थ ठीक हो। ये तो शरीर के लिए हो गए ना। तो आत्मा के लिए और मन के लिए क्या करें। जो आत्मा आपका बात नहीं सुनता है, तो उसके लिए शुभ सोचो। एक बात याद रखिएगा, व्हाट इज शुभ। कोई कोई कहते हैं, एक बार एक भाई जी ने हमको कहा था, जो बाबा के बच्चे हैं, 2-3 बार बाबा के मिलन करके आ गए हैं माउंट आबू में। हमको कह रहे थे, भाई जी हमारे प्रति, मेरे बेटे के प्रति योग कर। हमने कितना बार योग किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप योग करो। ठीक है, मैंने पूछा रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, किस कारण योग करना है। तो कहते मेरे बेटे का शादी करना है। तो मैंने कहा 3 बार का कि रिजल्ट अभी आप बताना है कि नहीं। कहता है शादी करना, इसका मतलब वो काम विकार में जा। तो बाबा हर मोहल्ले में कहते हैं काम विकार ठीक नहीं है, तो उसको ढकालने के लिए, भेजने के लिए मैं योग करो, ये राइट है क्या, नहीं है ना। इसलिए जो आप संकल्प रखते हो उससे शुभ होना चाहिए। बाबा आत्मा का उन्नति होना चाहिए। अभी देखो, हम क्या शुभ संकल्प करते हैं, हमारे बच्चे फॉरेन में जाए, यूएस में जाए, बहुत अच्छा कमाई करें, बहुत अच्छा। थोड़ा त्रिकालदर्शी होकर थोड़ा सोच लीजिए ना, क्या है। अभी आपके बच्चे ने एजुकेशन किया, ओके, फॉरेन में गए, ठीक है, वो कमाई करके वहां बिल्डिंग बनाया और सारे जायदाद फॉरेन में रख दिए, ठीक है। 15 साल के बाद युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। उस समय उनका जायदाद सारे फॉरेन में, ऐसे सिचुएशन आपके सामने लाइएगा, सारा जायदाद उधर है। उस समय ऐसे युद्ध स्टार्ट हो गया, तुरंत उनको इंडिया आना है, नहीं तो आना मुश्किल है, जैसे आपने कोरोना के टाइम पर देखा होगा। वो इंडिया में आएगा, कैसे आएगा, खाली हाथ में आएगा। उस समय तुरंत भेज नहीं है। अभी बता, वो यहाँ आने के बाद
उनको इन्फॉर्मेशन आया कि उनका बिल्डिंग जो है वो बॉम्ब से गिर, तो आपका संकल्प क्या था कि मेरा बच्चे फॉरेन में जाए, कमाई करें, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो ना, तीनों लोग कालों को जानते हो ना, भविष्य में क्या होने वाला है। उसके बदले आपने ये संकल्प किया, यस भले आपका बेटा यूएस में जाता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं है, एजुकेशन के लिए जाता है, ओके। वहां जाने के बाद वो बाबा का बच्चे बने, सेवा केंद्र पर जाए, वहां सेवा करे, तो वहां जाने के बाद जो रूहानी कमाई वो करता है ना, उनके अकाउंट में जो जमा करता है, वो इस देह में रहता है कि नेक्स्ट देह में रहता है, नेक्स्ट जन्म में भी वो कमाई उसका साथ में आएगा। भले वो इंडिया में रहता है, भले यूएस में रहता है, कहां भी जाए, लेकिन वो जायदाद उनके साथ में रहेगा, तब वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। मेरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब हम लौकिक में हैं, तब सिर्फ हमारे पिताजी कमाई करते थे, शादी में भोजन परोसने के लिए जाते थे, उसके पहले छोटा सा शॉप था, तो स्थूल रूप में कोई जायदाद तो नहीं दिया पिताजी ने, लेकिन एजुकेशन तो दिया। वो एजुकेशन के लिए भी हम छुट्टी के टाइम पर कहाँ काम के लिए जाते थे, फीस हमारे काम द्वारा ही, तो धन से फीस पेमेंट करते थे। तो जायदाद तो पिताजी ने नहीं दिया, लेकिन जो एजुकेशन दिया है ना, यस, ठीक से कपड़ा नहीं दिया होगा, भोजन नहीं दिया होगा, लेकिन जो एजुकेशन दिया है वो आज काम कर रहा है, दैट इज रियलिटी, मेरा काम। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को धन 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 देते हैं, तो पहले से ही हमको स्टार्ट होता है धन कैसे खर्चा करना है, एक एक रुपए का वैल्यू उनको मालूम नहीं रहता है। ठीक है, हमारे घर के बाजू में 2 दिन से गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें हमने सोचा कि जितना होता उतना कम खर्चे में करने का है। और उनका जो बेटा है दुबई में रहता है। आज हमने पूछा आप कैसे जा रहे हो, उन्होंने कहा कार में जा रहा हूँ। मैंने पूछा कितना होता है, 10,000 रुपये। देखो 10,000 रुपये खर्चा करने के लिए वो सोचते नहीं है, लेकिन हम एक एक रुपए के लिए सोचते हैं, तो क्या होता है सोचो। तो आज का न्यू जनरेशन ऐसे है। मैंने पूछा आप इतना 10,000 रुपए का कार लेकर क्यों जाते हो, उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन में 30 kg का बैग उठाने को नहीं होता, इसीलिए मुझे 10,000 खर्च करके जाना पड़ता है। मैंने अंदर से सोचा क्या कूली नहीं है क्या, उनको यूज करेंगे तो 100-200 रुपए चला जाएगा, उसके लिए 10,000 खर्चा करने की क्या जरूरत है। तो उनको कुछ आसान होना चाहिए, आराम से, बस पैसे का कोई चिंता नहीं है उनको। इसीलिए बाबा कहते शुभ चिंतन माना, जो आप चिंतन करते हो उससे आत्मा के अकाउंट में जमा, वृद्धि, इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, उसमें भगवान का शक्ति जाकर मिलना चाहिए, दैट इज शुभ चिंतन। और स्थूल कर्म में भी कुछ अच्छाई है, तो आप संकल्प करो और उनको समझ दो, वो मेडिसिन का काम करेगा। तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतक और आत्मा के प्रति। इसका मतलब बच्चे किसी को कहना बंद करो, सिर्फ मन द्वारा सारा इंफॉर्मेशन भेजो। लौकिक में भी हम देखते हैं, पहले ऐसे जमाना था, किसी को आई लव यू कहना है तो आगे जाकर कहना पड़ता था, तो आगे वालों से थप्पड़ भी मिलने का चांसेस रहता है ना। लेकिन आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो थप्पड़ तो नहीं मिलता है ना, सामने तो नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, सेफ वे को ही अपनाते हैं, है ना। आपने मन से संकल्प भेजा तो क्या होता है ना, आपने क्या भेजा उनको पता नहीं चलता है। मुख से कहा तो आप कौन होते हो मुझे कहने वाले, आप में जो जितना कमी है वो ठीक करो, आपके बच्चे ठीक नहीं है उनको पहले ठीक करो, हमको क्यों कहते हो, इसे भी ओपोज करेंगे वो लोग। लेकिन सूक्ष्म में करेंगे, आपने जो किया आपको पता नहीं है, उनको पता नहीं, लेकिन उनमें परिवर्तन आने से जरूर आप भगवान को थैंक यू कहेंगे कि बाबा आपने यथार्थ विधि हमको दी है। इसका मतलब मन द्वारा, ईश्वरीय शक्ति द्वारा भी, भगवान की शक्ति द्वारा भी कोई आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो।
उनका संस्कार का भी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन जो आप करते हो उसमें शुभ होगा, उसमें ही बाबा का सहयोग रहेगा। एक बात याद रखिएगा, नहीं तो उन्होंने गलती की तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा, याद रखिएगा। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, समा अर्थ। सदा समा अर्थ रहना है, जैसे है ऐसे। एक तो आत्मा बनना है, बाबा को साथ में रखना, वो तो ठीक है, यथार्थ विधि है। साथ में कर्म करने समय पर जब आपके साथ में जो आत्माएं आते हैं, उनके साथ सेवा करने के समय पर क्या करें। कभी कभी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहाँ कुछ कंप्लेंट्स आता है, स्टूडेंट के रूप से भी, टीचर के रूप में भी। वैसे तो देखा जाए किसी का भी गलती नहीं है, टोटल डिपेंड्स ऑन कर्मा, फिलोसफी एंड ड्रामा, नो डाउट। फिर भी ऐसे ऊपर से देखा जाए, हमको लगता है कि स्टूडेंट्स ठीक है, टीचर्स गलत है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि टीचर गलत है, क्योंकि वो हमारे से बड़े रहते हैं, सीनियर रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाबा सत्मा का कल्याण हो, समस्या का समाधान करो, बस। वो शुभ भाव रखते हैं, तो बाकी का काम बाबा करता है। ठीक है। ऐसे सदा समर्थ रहने के लिए दो शब्द याद रखो, एक शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। देखो, आपके पास जो भोजन बनाते हो वही तो दूसरों को देते हो। सदा आप रूहानी कर्म करते रहेंगे तो लोगों को वही देंगे आप, और क्या देंगे बताओ। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं आप लौकिक में क्या करते हो, हम कहते हैं ब्रह्म कुमारी का सेवा करते हैं, तो तुरंत करते उसके साथ वो बातें करना स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा प्रोफेशन है उसके बारे में वो बात करते हैं। इसीलिए सदा आप चिंतन करते रहेंगे, वैसे कैटेगरी वाले आत्माएं आपको मिलते हैं। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। आपके प्रति कोई भी आत्मा नेगेटिव भावना रखा है, या उस आत्मा में नेगेटिविटी है। देखो, नेगेटिविटी मन का बीमारी है। इससे हमारे अंदर में भी कुछ वेस्टेज रहता है, वेस्टेज को क्लीन करेंगे तो बीमारी चला जाता है ना। नेगेटिविटी भी आत्मा और मन में और संस्कार में जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को क्या करना, क्लीन करना है। अब जानते हो, शरीर का अंदर और बाहर, या कपड़े के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जो भी गंदगी लगा है, उसको क्लीन करने का विधि है प्योर पानी। इसी निराकार मन में, संस्कार में, आत्मा में जो भी नेगेटिविटी है, उसको क्लीन करने का विधि है भगवान का शक्ति। तो वो शक्ति फ्लो करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका जो गंदगी निकल जाएगा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। जब तक आप शुभ चिंतन नहीं करेंगे, तब तक शुभ चिंतक नहीं बन सकते। अभी समझ लो, आपने बहुत अच्छा भाषण किया और कहा देखो योग ऐसे करना है, वैसे करना है, योग के टाइम पर आपको नींद नहीं करना है, पावरफुल भाषण किया, लोगों को खुशी हुआ, ताली भी बजाए। उसके बाद योग कराने के लिए बैठ गए, 10 मिनट में आपको जुटका आने लगा, तो क्या होता है बताओ। आपने तो शुभ चिंतक, लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा योग करना है, आपने तो शुभ चिंतक बने, लेकिन खुद शुभ चिंतन है। गुरु के बारे में आपने बहुत अच्छा भाषण सुनाया, सभी लोग खुश हो गए। थोड़े समय के बाद खुद को गुस्सा आया, तो खुद में वो गुण नहीं है, दूसरे के प्रति आप कैसे कह सकते हो बताओ। आपको ठीक से डोसा बनाने को नहीं आता है, आप लंबा चौड़ा भाषण कहते हो डोसा कैसे करना है, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या। इसलिए बाबा तो बहुत बुद्धिमान है, तो पहले बाबा ने कहा शुभ चिंतन, पहले उस शुभ को अपने जिंदगी में उतारो, उस शुभ का वैल्यू का एहसास करो, यूज करो, अनुभवी बनो, रिजल्ट्स को पहचानो, उसके बाद वो चीज को और किसी डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, आपको बुखार है तो आप मेडिसिन ले लो, आपका बुखार कम होगा तब और किसी को रेफर करना। ये बाबा कहते हैं। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि
बहुत ही समस्याएं ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाए। अब चाहिए तो इसका रिजल्ट अपने साथ में क्लोज रहने वाले आत्मा के साथ करो। अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता पिता, सास ससुर, अटेंशन प्लीज। उनके साथ ट्रीटमेंट करने के समय पर आपको पहले ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम शुभ समझकर उनके रास्ते को क्या करते हैं, कट करते हैं। कैसे भाई जी, हम तो लौकिक में रहते हैं ना। हाँ रहते हैं, तो क्या है, हमको शादी में जाना पड़ता है, ठीक है। हम भोजन खाते हैं वहां, ठीक है। तो हम अपने माता पिता को भी कह रहे हैं वहां भोजन खाओ। वो बहुत अच्छा श्रीमत फॉलो करे, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हो? ये आपका शुभ चिंतक भाव नहीं है। तो उनको अब क्या करो, ठीक रास्ते को क्या करे, उसको रॉन्ग रास्ते पर लेकर जा रहे हो। इसीलिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो शुभ होगा उसमें आपका मन बहुत खुश रहे। चेक करो स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। शुभ चिंतन करना है तो बीच में साधन तो चाहिए ना। तो किसके साथ रहेंगे? गुणों के साथ, शक्तियों के साथ। मिट्टी के साथ नहीं। मिट्टी माना क्या है, जो पंच तत्व से जो भी साधन है ना, वो मिट्टी। शरीर जो है, शरीर का जो इच्छा है, भोजन खाना है, ये है वो के, मना फिल्म देखना है, सीरियल देखना है, भोजन खाना है, कपड़े पहनना है, बिल्डिंग लेना है, इससे भी मिट्टी है, पंच तत्वों से बना है। ज्ञान रत्न है निराकार। हाँ, निराकार सभी ऐसा नहीं है कि सच, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी निराकार है, लेकिन वो ठीक नहीं है, सच्चा नहीं है। इसलिए बाबा से जो ज्ञान मिलता है उसको रत्न बनाकर, उसको मनन करके, चिंतन करके, विचार सागर मंथन करते हुए उसके साथ खेलो, स्थूल चीजों द्वारा नहीं। और गुण शक्तियां खेलो माना ले लो, दे दो, खेलो, ऐसे करते चलो। लेकिन स्थूल रूप का कोई भी इच्छा, इंद्रिय सुख का इच्छा मत रखना। ओके, ओम शांति।